तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर का नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। आप देखो, हम लोगों ने इसके पहले जो चैप्टर पढ़ा था वो था करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो होता है तो कैसे बिहेव करता है ना। उसमें हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा था, करंट डेंसिटी पढ़ा है ना, बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ा। अभी आज का जो हमारा चैप्टर है, जिसका नाम आप देखो, इसका नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो क्या मतलब हुआ? इसमें आपको चार्ज के बारे में भी पढ़ना है और मैग्नेट के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। ऐसा आपको इस चैप्टर के नाम से पता चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि मूविंग चार्ज का मतलब क्या होता है, देखो आप ध्यान से, ठीक है। पहले इसका हम थोड़ा सा बेसिक्स को अच्छे से क्लियर करेंगे, अदरवाइज ये चैप्टर तो बहुत ईजी है। तो देखो, मूविंग चार्जेस का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। बेसिकली हमको यहाँ पे क्या पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन हमारा जब मूव करेगा, ठीक है, तो क्या बेसिकली प्रॉपर्टी हमको यहाँ पे ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अब देखो, ये चैप्टर हमको बेसिकली क्या बोलना चाहता है? ये चैप्टर हमको ये बोलना चाहता है कि जब भी किसी वायर के ऊपर से, जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक वायर है और इसके ऊपर सपोज करंट फ्लो हो रहा है आई। ऑब्वियस सा बात है, करंट अगर आई फ्लो होगा तो इसके एक ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन भी तो फ्लो होगा, है ना। तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होगा, उसी का जो प्रॉपर्टी है वो हमको जानना है। तो क्या बोलना चाहता है ये चैप्टर हमको? ये हमको ये बोलना चाहता है कि व्हेनेवर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज फ्रॉम ए वायर, राइट, डेफिनेटली इट विल प्रोड्यूस सम करंट, ओके। तो इसके साथ साथ ये एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। समझ में आया बात आपको? ध्यान से सुनो, ठीक है। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? अगर इन शॉर्ट, अगर एक लाइन में इसको सिंप्लीफाई करके मैं बोलना चाहूँ तो हमको ये जानना है इसमें कि व्हेनेवर करंट फ्लोज थ्रू ए वायर, है ना, इट विल ऑल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अभी तक हम लोग ये पढ़ रहे थे कि किसी भी वायर से अगर करंट फ्लो होता है ना, तो वो क्या होता है, उसमें करंट फ्लो होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में देखा, फर्स्ट चैप्टर में भी देखा है कि किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो होता है तो क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। लेकिन यहाँ पे चीज़ थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे आपको ये कंक्लूड करना है कि व्हेनेवर करंट फ्लोज थ्रू एनी वायर इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया बात? तो मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस हो रहा है ना। अब देखो आप, ये जो प्रॉपर्टी जो है कि करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ये सबसे पहले निकाला था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम है ऑर्स्टेड। समझ में आया बात? क्या नाम था भाई साहब का? इनका नाम था ऑर्स्टेड। और इन्होंने इस चीज़ को 1820 में डिस्कवर किया कि कभी भी किसी वायर से अगर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और इसके लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम है ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। और क्या एक्सपेरिमेंट था वो एक्सपेरिमेंट को हम यहाँ पे आपको समझाएंगे कि कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। तो देखो आप, उसके लिए हम एक सर्किट लेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा टॉपिक क्या है? ये हमारा है ये ऑर्स्टेड, ठीक है, एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये हम पहले पढ़ेंगे। ये हमारा बेसिक्स था। ये हमारा सेकंड टॉपिक है, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए पहले हम एक सर्किट ड्रॉ करेंगे। और कैसे करेंगे आप देखो जी, मैं एक सिंपल सा सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ, आप इसको समझो ध्यान से, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एक सर्किट ड्रॉ किया। ऑब्वियस सा बात है, देखो यहाँ पे कि ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। आपको पता है करंट का फ्लो नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। इस टाइप से कुछ करंट यहाँ फ्लो होगा इस सर्किट में, है ना। तो इसमें क्या है कि एक स्मॉल करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसके साथ नीचे यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक सपोज एक नीडल हम लोगों ने लगा लिया, ठीक है ना। एक मैग्नेटिक नीडल हम लोगों ने ऐसे लगा लिया कुछ, ओके। ये मान लो इस पे रखा हुआ है। ये क्या है हमारा? ये मैग्नेटिक नीडल है। ऑब्वियस सा बात है, अगर ये मैग्नेटिक नीडल होगा तो इसमें एक साउथ पोल होगा और एक क्या होगा, एक नॉर्थ पोल होगा ना। काफ़ी सिंपल सा ये बात है। अब देखो इसमें करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ये एक मैग्नेटिक नीडल है। तो सिंपल सा आप समझो ये बात कि एक मैग्नेट का टुकड़ा है। समझ में आ रहा है आपको? ओके। अब देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस वायर को, ये जो वायर हम लोगों ने यहाँ लिया है ये ओपन वायर है। ओपन वायर समझ रहे हो आप? हम लोग घर पे जो वायर देखते हैं उसमें एक टाइप का कोटिंग लगाया हुआ रहता है, ठीक है। लेकिन इस वायर में कोई भी कोटिंग नहीं है, ओके। ये ओपन वायर है। ऑब्वियस सा बात है, अगर ये ओपन वायर होगा और इससे जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो इसका एक फील्ड प्रोड्यूस होगा आसपास में। समझ रहे हो आप? क्या होगा इसमें? आसपास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, क्योंकि हमको तो अभी तक यही मालूम है कि करंट जब किसी वायर से फ्लो होता है तो क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ना। हमने तो अभी तक नहीं पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। लेकिन यहाँ पे हम प्रूव करेंगे कि जब किसी वायर से करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। कैसे? आप देखो, जब इस वायर को, है ना,
या ऐसा बोलो कि इस नीडल को इसके पास हम पहले इसको हम जस्ट नॉर्मल ऐसे स्ट्रेट करके रखे हैं, पैरेलल दोनों इसके साथ इसको पैरेलल रखा है नीडल को, है ना। जैसे ही आप इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, आप ऑब्जर्व करोगे कि ये जो मैग्नेटिक नीडल है, इसका जो नॉर्थ पोल है, समझ में आ रहा है आपको, इसका जो नॉर्थ पोल है ये इधर डिफ्लेक्ट होने लगा। समझ में आ रहा है आपको, ये तो पहले ऐसे था, अभी ऐसे डिफ्लेक्ट होने लगा, ठीक है। और साउथ किधर जाएगा, जब ये इधर जाएगा तो ऑब्वियस सा बात है कि इसको तो इधर जाना ही जाना है ना, ठीक है। सिमिलरली ये तो एक पहला चीज़ ऑब्जर्व किया हम लोगों ने, मैं इसका कंक्लूजन को बताऊंगा अभी। एक सर्किट और ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो पोलैरिटी को चेंज कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, राइट। तो देखो आप, हम लोगों ने एक और सर्किट यहाँ बनाया है, ये इस बार इस पोलैरिटी को चेंज कर दिया, माइनस वाला को इधर कर दिया, प्लस को इधर कर दिया। आप देखो ध्यान से, तो करंट फ्लो कैसे होगा इसमें, तो भाई करंट ऐसे फ्लो होने वाला है, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव करंट का फ्लो होता है ना। और इसके साथ फिर से एक मैग्नेटिक नीडल हम लोग रखेंगे यहाँ पे, मान लो एक नीडल ये रख लिया हम लोग, ठीक है। इसको लगा लेते हैं किसी एक सुटेबल चीज़ से, ठीक है। तो आप देखो, ये जो हमारा मैग्नेटिक नीडल है, मान लो कि ये इसका ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा इसका साउथ, समझ में आ रहा है। इस बार क्या होगा, इस बार जब आप इसमें करंट फ्लो करने की कोशिश कीजिएगा, तो ये इस बार जो नीडल है ये उल्टा बिहेव करेगा। इस बार ये साउथ वाला जो है आपका, दिख रहा है आपको साउथ वाला, ये साउथ वाला इधर जाना चाहेगा, ऑब्वियस सा बात है, नॉर्थ वाला इधर जाना चाहेगा, ठीक है। मतलब ये हुआ कि किसी भी वायर से जब करंट फ्लो हो रहा है, तो आप देख रहे हो कि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब कर रहा है ना। और हम लोगों को ये पहले से पता है, एकदम हम लोग बच्चे थे तब से मालूम है कि मैग्नेट कभी भी अट्रैक्ट मैग्नेट को ही करेगा या मैग्नेटिक मटेरियल को करेगा। कहने का मतलब क्या है मेरा, अगर आपके पास कोई मैग्नेट है तो ऑब्वियस सा बात है कि वो या तो किसी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा और या तो वो मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा, है ना, या मैग्नेट को रिपेल करेगा। अगर सेम पोल मैग्नेट का आप एक साथ लेके आओगे, ठीक है, अगर आप एक साथ मैग्नेट का दो पोल को लाते हो, जैसे कि छोटा सा बात है ये मैं बता देता हूँ, नॉर्थ साउथ मान लो आपके पास एक मैग्नेट, अब यहाँ पे आप अगर मैग्नेट का नॉर्थ पोल को लेके आओगे, ठीक है, ये साउथ है, तो ये साउथ से नॉर्थ क्या करेगा, एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेगा, समझ रहे हो आप। लेकिन अगर इसी को आप उल्टा कर लीजिए, मान लीजिए इसको आप ऐसे रख ले रहे हैं और इसको उल्टा कर देते हैं, तो ये साउथ और नॉर्थ होता है, तो इस केस में क्या होगा, ये रिपेल करता है। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे तो आप देखो कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये हमारा मैग्नेटिक नीडल मतलब मैग्नेट है ना। यहाँ पे इस दोनों के बीच में तो कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये ऑब्जर्व किया कि एक मैग्नेटिक जो हमारा नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एक नीडल क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। हम इससे ये कंक्लूड करेंगे कि ये जो हमारा सर्किट है, राइट, जिससे कि करंट फ्लो हो रहा था, अब ध्यान से देखिए, ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड के जैसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि अगर इसको अगर आप मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर नहीं कीजिएगा तो फिर इसको ये डिफ्लेक्ट कर ही नहीं सकता है। लेकिन हम लोगों ने तो ये ऑब्जर्व किया है कि ये डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो हमको ये मानना पड़ेगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस हो रहा था वो क्या है एक्चुअली में, उसका नेचर कैसा होगा, उसका नेचर मैग्नेटिक होगा, और वो फिर मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स को भी क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। समझ में आ रहा है आपको। मतलब हम इस एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूड करेंगे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ऑलरेडी मैं 3-4 बार आपको बोल चुका हूँ, कि कभी भी किसी वायर से जब करंट फ्लो होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करता ही है, हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है ना। लेकिन साथ में वो क्या प्रोड्यूस करेगा, साथ में वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो यही हमारा ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। इससे एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 मार्क का क्वेश्चन, जो मैंने अभी बताया वही चीज़ पूछेगा सिंपल सा लैंग्वेज में, तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा हो गया इस चैप्टर का सेकेंड टॉपिक। हम एक और टॉपिक आज लेंगे जिसका नाम है बायोट-सावर्ट लॉ, ठीक है। चलो तो हमारा आज का थर्ड टॉपिक क्या है, हमारा आज का थर्ड टॉपिक का नाम है बायोट-सावर्ट लॉ, ठीक है। क्या है हमारा टॉपिक का नाम आज का, बायोट-सावर्ट लॉ। तो देखो, अब ये बायोट-सावर्ट लॉ जो है, ये बायोट और सावर्ट दो साइंटिस्ट का नाम है ना। और इन दोनों भाई साहब ने क्या किया है, इन दोनों ने जो ऑर्स्टेड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसी को इन्होंने प्रैक्टिकली अप्लाई किया। आप समझ रहे हो, जो हमारा ऑर्स्टेड थे उन्होंने एक थ्योरी को डेवलप किया और उस थ्योरी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन्होंने यूज़ किया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं ना, हमारे पास डीजल इंजन है, स्टीम इंजन है, तो पहले जब हमारे पास डीजल या स्टीम इंजन आया था तो हमको सिर्फ ये पता था कि पेट्रोल या डीजल को बर्न करने से एनर्जी जनरेट होता है। हम लोगों ने स्टार्टिंग में जब स्टीम इंजन डेवलप किया था तो यही सीखा था। लेकिन बाद में क्या किया हम लोगों ने, कार बनाया, फिर एरोप्लेन बनाया, फिर जेट फाइटर बनाया, बहुत कुछ बनाया, अभी भी बहुत कुछ बना रहे हैं, है ना।
तो वैसे ही बायट सावर्ट ने क्या किया, जो पहले हम लोगों ने ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ा उसको इन्होंने अप्लाई किया, ठीक है। तो इनका एक्सपेरिमेंट को हम देखते हैं, सॉरी इसका जो एप्लीकेशन है उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, बायट और सावर्ट दो आदमी का नाम है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला देखो क्या बोला कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, मान लेते हैं इसमें करंट फ्लो हो रहा है सपोज आई, और इस वायर का लेंथ मान लेते हैं एल है, ठीक है। इस वायर से एक छोटा सा सेक्शन हम कंसीडर करेंगे, मान लीजिए ये एक छोटा सा टुकड़ा लिया, अगर ये एल है तो आपको मैंने पहले बताया छोटा सा टुकड़ा क्या होगा इसका, डीएल होता है ना। तो अगर इससे करंट फ्लो हो रहा है तो ऑब्वियस सा बात है कि इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना ही होना है ना। तो इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड हर जगह प्रोड्यूस होगा, और कितना दूर तक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो हमको कैसे पता चलेगा, वो हमको पता चलेगा इसमें कितना करंट है, जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा दूर तक इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, समझ रहे हैं आप। ओके फाइन, हम कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं P अपने मन से, और मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस है इसका सपोज R, ओके, और ये इसके साथ एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है। तो बायट स्टर्बर्ट लॉ हमको यहाँ पे इस्टेब्लिश करना होगा। तो बायट स्टर्बर्ट लॉ ने क्या बोला, बोला कि इफ़, ठीक है मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इफ़ L बी द लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है, L क्या है हमारा, ऑफ द वायर, समझ में आ रहा है आपको। तो DL क्या होगा, DL विल स्मॉल पोर्शन ऑफ L, ठीक है, ये क्या है हमारा स्मॉल पोर्शन ऑफ L, है ना। अब देखो चूंकि हमको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पे निकालना है तो हम कंसीडर करेंगे DB, है ना। देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो था, है ना, इसके पहले हम लोगों ने, इसके पहले वाला चैप्टर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल क्या था, E था, है ना, और मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल क्या होता है, B होता है ना। B हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, आप इसको याद रखिए, ओके। अभी देखो आप डीबी मैंने यहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि देखो अगर पूरा वायर अगर आप एल कंसीडर करोगे, है ना, तो एल जो होगा, एल के लिए हम पूरा वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड बी बोलेंगे, है ना। तो डीएल तो छोटा पोर्शन है ना एल का, तो इसके लिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये डीबी होगा, समझ रहे हो आप, ध्यान से देखो, एल के लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड बी है तो डीएल के लिए मैग्नेटिक फील्ड डीबी होगा, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना इससे। तो डीबी हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एट पॉइंट P, ठीक है। तो देखो ये एक लॉ है, इसको हमको प्रूव नहीं करना है, ये लॉ हम यहाँ पे स्टेब्लिश करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने कूलम्स लॉ को किया था। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू करंट, जैसे कि मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया कि जितना करंट होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड होगा। सो मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इन्होंने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड विल ऑल्सो बी प्रोपोर्शनल टू दिस DL, जितना वायर का ये लेंथ होगा उस हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी करेगा, ठीक है। फिर इन्होंने बोला कि ये जो DB होगा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा 1/r², जितना दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। जैसे कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी तो वैसे ही किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी तो आप जितना दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा था, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था, E क्या था, आप याद करो, KQ/r², ठीक है। तो ये इसका थर्ड पोस्टुलेट है। फिर इन्होंने बोला कि चूंकि यहाँ पे एक एंगल थीटा भी इन्वॉल्व हो रहा है, आप देखो ध्यान से, यहाँ पे एक एंगल थीटा भी इन्वॉल्व हो रहा है, सो DB इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने साइन थीटा क्यों लिया, क्योंकि देखो ये जो कंपोनेंट फॉर्म हो रहा है ना, ये वर्टिकली फॉर्म होता है हमेशा, ठीक है, लाइन से। अब कभी भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में हम जनरली मैग्नेटिक फील्ड को मेजर नहीं करते हैं, हम जनरली इसको वर्टिकल कंपोनेंट में मेजर करते हैं। आपको पता है वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा साइन में लिया जाता है, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, ये चारों इक्वेशन को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। चारों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे कंबाइनिंग ऑल द इक्वेशंस, ठीक है, हम सभी इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, DB ऊपर वाला को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाला को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा आपको, IDL साइन थीटा बाई r²। देखो आप ऊपर में IDL और साइन थीटा को एक साथ रख लिया, r² एक साथ रख लिया। अब ऑब्वियस सा बात है, ये एक झमेला यहाँ पे आ गया, ये प्रोपोर्शनल साइन आ गया, इसको रिमूव करेंगे। रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, कांस्टेंट डाल देंगे, तो μ0/4π ये कांस्टेंट है हमारा, जैसे कूलम्स लॉ में हम ये लिखते थे, ठीक है, IDL साइन थीटा बाई r²। अभी देखो पाई का वैल्यू तो आपको पता है 3.14 होता है। μ0 जो है ये हमारा, इसको बोलते हैं हम परमिएबिलिटी, ठीक है। μ0 क्या है हमारा, परमिएबिलिटी है, ये मैं आपको बताऊंगा आगे चल के क्या होता है, ठीक है।
फिलहाल इसका हम वैल्यू लिखेंगे चूंकि ये कांस्टेंट था, ठीक है, तो कांस्टेंट का तो फिक्स एक वैल्यू होना चाहिए। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई, इसका वैल्यू कितना होता है 10⁻⁻7। समझ में आ रहा है आपको? 10⁻⁻7। इसके जगह पर आप के भी लिख सकते हैं, मैंने डायरेक्ट इसको लिख दिया, इसको आप के भी लिख सकते हो ऐसे, है ना, के इक्वल टू दिस, ठीक है। अब देखो आपका जो ये मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने यहाँ कैलकुलेट किया डीबी, है ना, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट आपका क्या था, न्यूटन बाई कूलम था। तो मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है, इसका एसआई यूनिट होता है टेस्ला। समझ में आया आपको? क्या होता है टेस्ला, इसको आप कैपिटल टी से डिनोट करोगे। समझ में आया बात? ये इसका हमारा एसआई यूनिट है। तो ये हमारा हो गया बायट-स्टबर्ट लॉ। ओके, अब देखो आप, ये जो हमारा बायट-स्टबर्ट लॉ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे हमारा एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। आज हम लोगों ने बायट-स्टबर्ट लॉ का ये लॉ को हम लोगों ने डिस्कस किया। अब इसका एप्लीकेशन है, इसका 2 एप्लीकेशन आपके सिलेबस में पढ़ना है। एक स्ट्रेट वायर से, अगर ये तो देखो ये वायर तो स्ट्रेट नहीं था, अगर कोई वायर कंप्लीट स्ट्रेट हो तो उससे मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा, हम वो कैलकुलेट करेंगे। फिर हम कैलकुलेट करेंगे कि किसी सर्कुलर लूप है, अगर आपके पास कोई रिंग है उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, हम वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देखो और इसको अच्छा से दिमाग में बैठा लो, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में अब स्टूडेंट कंफ्यूज होने लगता है, ठीक है ना, ये चैप्टर के बाद। तो इसके बाद हम इसको, जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम इसको आगे इसका एप्लीकेशन को करेंगे, ठीक है। थैंक यू।